गणित की अवधारणाओं को बच्चों को समझा सकते हैं। इसके द्वारा हम सरल बना सकते हैं गणित की प्रक्रियाओं को। इसमें सबसे पहले है एक्सपीरियंस, मतलब जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हम लोग किस स्तर से आते हैं बच्चे, तो उनको सिखाने के लिए हमें पहले उनके अनुभव को ही लेना पड़ता है। अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, तो हम उनके सामने मूर्त चीज़ें रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि मैं अपने स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो कुछ बच्चे हैं जोड़ नहीं सीख पाते हैं। अगर फर्स्ट और सेकेंड के बच्चे, तो मैं उनसे पूछती हूँ, ऐसे बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं, तो मैं जब पूछती हूँ कि मैंने तुम्हारे पास 2 टॉफी थी पहले से, मैंने तुमको 3 और दे दी, तो तुम्हारे पास कितनी हो गई, तो बच्चे फटाक से बोलते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि लिखने में और जोड़ने में, लेकिन इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उसमें ये इनका एक्सपीरियंस बोलता है। दूसरा है हमारे पास लैंग्वेज, भाषा से हम उनकी भाषा में अगर सिखाते हैं, उनकी भाषा में हम थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगर हम अपनी भाषा में हर चीज़ बोलते रहेंगे तो उनको थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगी और वो कर भी नहीं पाएंगे। तीसरा है पिक्चर्स के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं सिखाती हूँ, मैं बोर्ड पे बनाकर सिखाना चाहूँगी। जैसे मैंने सिखाया पिक्चर से, जैसे मुझे कुछ सिखाना है, बल्ब कुछ नहीं सिखाना है, तो मैंने एक फिश बना दी, तो मैंने पूछा कितना है ये क्या बनाया है, तो बच्चे बताते हैं मछली बनी है। फिर मैं पूछती कितनी बनी है, फिर मैंने और मछली बना दी, तो पूछती हूँ मैं ये कितनी मछलियाँ हैं, तो 2। इस तरह से मैं बच्चों को गिनतियाँ सिखा देती हूँ और फिर मैं बता देती हूँ कि लिखा कैसे जाता है, 1 को कैसे लिखते हैं। इस तरह से 1 लिखते हैं और इस तरह से 2 लिखते हैं। इस तरह से पिक्चर से भी बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। और चौथा है इसमें सिंबल्स, जो कि मैंने अभी बता भी दिया। बाद में हम सबसे लास्ट में सिंबल बताते हैं। पहले तो बच्चों को सिखा देते हैं उनके अनुभव से, पिक्चरों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, फिर हम उन्हें सिंबल बताना शुरू करते हैं। सिंबल सिखाते हैं कि जैसे 1 है तो 1 बनता कैसे है, उसको लिखेंगे कैसे हैं 1 को, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि ये 1 है। और 2 कैसे लिखते हैं, तो 2 ऐसे लिखते हैं। इस तरह से हम उन्हें सारे सिंबल सिखाते हैं। तो इस अप्रोच के द्वारा देख रहे हैं हमारा ग्रुप नंबर 1 है, सर ने डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक मिला है साप्ताहिक शिक्षण गणित के लिए। तो इसमें जो हमें हमारे पूरे सप्ताह की जो योजना होगी, ये उसमें बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे पढ़ाना है। क्योंकि जो 4 दिन है, 1, 2, 3, 4, तो ये ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं, ये हमारा सारा अनुदेशात्मक कार्य होगा, जिसमें हमें 4 दिन शिक्षण योजना पे काम करना होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या 3 शिक्षण सारांश होंगे हमारे, उसमें 3 शिक्षण योजना में काम किया जाएगा, 3 कार्य पत्रक दिए जाएंगे और 3 उसमें अभ्यास पत्रक होंगे बच्चों को देंगे। ठीक है, इसके बाद 5वें दिन में जब हम आएंगे तो हमारा समीकरण और आकलन, जो भी हमने 4 दिन बच्चों को पढ़ाया है, उसको थोड़ा हम एक बार से फिर से रिवाइज करा के एक साथ सबसे लिखेंगे और उसके बाद फिर आकलन किया जाएगा बच्चों का। उसमें यह है कि वो समीकरण गतिविधि भी हम उसमें करा सकते हैं, कुछ भी बच्चों को रिवाइज कराने के लिए एक साथ की इसी गतिविधि के लिए। प्राथमिक विद्यालय मदरावा सहायक अध्यापक, जैसा कि हमारा ग्रुप समूह 2 है और हमारा आज का टॉपिक मिला हुआ था कि गणित की साप्ताहिक शिक्षण योजना क्या है। तो उत्तर भारत के मिशन में गणित पढ़ाने के लिए साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाई गई है। उसको 7 दिवसों में बांटा गया है। जिसमें पहले 1 से 4 दिवस में हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारी शिक्षण योजना है उससे हमें 3 उद्देश्य प्राप्त करते हैं सप्ताह में, उससे हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। और अभ्यास, बच्चों को अभ्यास करवाएंगे कार्य पुस्तिका से और गतिविधि भी कराएंगे अभ्यास। 4 दिवस कार्य करने के बाद 5वें दिवस में हम उसका समेकन और आकलन करेंगे। समेकन हम गतिविधियों के द्वारा भी करेंगे और फिर हम उसका आकलन जो है वो ट्रैक्टर के थ्रू रहेंगे, उसमें रहेगा कि मैंने सीख लिया कार्य
कार्य करने हमें 6 दिन में 1 से 4 दिवस तक अनुदेशात्मक कार्य नई पाठ्ययोजना शिक्षा योजना पर हमें कार्य करना है। बाकी 5वें दिन साप्ताहिक पूरा 1 से 4 दिन में पढ़ाए रहेंगे, फिर 5वें दिन हमें सब पूरा विधि कर देंगे। 7वें दिन साप्ताहिक आकलन रिमेडियल गृह कार्य, जिसमें बच्चों के आकलन करने के बाद ग्रुप ए में 50% से जो कम उत्तर दिए रहेंगे माइंडो बस्ती प्राथमिक विद्यालय अलियापुर। प्राथमिक विद्यालय सकना सम्मेलन विद्यालय टेनी, सौरभ तिवारी प्राथमिक विद्यालय अमोका, अभिषेक मिश्रा संविलियन विद्यालय क्रिया में जाएंगे। फिर उसके बाद दुकान से जो शब्द होते हैं जैसे आना आना वो जाना आना, इस तरीके के जो दुकान शब्द होते हैं इनका चर्चा करेंगे। और अंत में वाक्यों में शब्दों की पहचान, एक वाक्य लिखेंगे उसमें से शब्दों उन्हें बताएंगे जो उन्हें सरल शब्द लगेंगे, उसमें से वो बताएंगे कि ये शब्द क्या है। फिर उसके बाद पठन पे चर्चा करेंगे, वर्षा पठन, शब्द पठन, वाक्यांश पठन और सरल पाठ पठन और फिर उसके साथ पश्चात लेखन करेंगे।